दोस्तों, शिगी टेल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। गिलास आधा भरा होता है, विचार दो होते हैं। कोई उसके खालीपन को देखता है और कोई उसके भरेपन को देखता है। कोई धावक सालों साल तैयारी करता है, फिर भी हार जाता है। तो कोई खिलाड़ी उसकी हार को देखकर उसका मजाक बनाता है, तो कोई उससे सबक लेकर आगे बढ़ता है और विजयी होता है। तभी तो कहते हैं कि गंदगी है घर सामने और गंदगी ना फैलाओ। सोचो और करो कि उस गंदगी को दूर कैसे किया जाए। आइए शुरुआत करते हैं आज की कहानी से। चांदी चौक में गंगाधर नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। गंगाधर के परिवार में उसकी पत्नी और 2 पुत्र थे। गंगाधर दिन रात शराब में डूबा रहता था। परिवार हर वक्त तंगहाल में अपनी गुजर बसर करता था। परिवार के गुजर बसर के लिए गंगाधर की पत्नी मेहंदी लगाने का काम करती थी। वो जगह जगह जाती और मेहंदी लगाती थी, जिससे परिवार का गुजारा चलता था। तभी परिवार को रोटी नसीब होती थी। गंगाधर के पड़ोस में एक परिवार रहता था जो उनकी समय समय पर मदद करता और गंगाधर को समझाता भी था। उस परिवार की मुखिया कुंती ताई थी। गंगाधर के दोनों बच्चे शुभम और सार्थक दोनों कुंती ताई के लाडले थे। कुंती ताई उनको पढ़ने लिखने के लिए समझाती और मदद भी करती थी। वो गंगाधर को भी समझाती कि बच्चों का ध्यान रख, उनको पढ़ा लिखा और खुद भी कोई काम कर, ताकि तेरी पत्नी को जगह जगह मेहंदी लगाने ना जाना पड़े। अपना नहीं तो बच्चों का तो ध्यान कर। गंगाधर कुंती ताई के समझाने पर कुछ काम करने को तैयार हो जाता है और कुंती ताई उसकी मदद करती है। गंगाधर उसी इलाके में पकोड़े का काम शुरू कर देता है। लेकिन शाम होते ही उसे शराब की तलब होती और वो अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा शराब में खर्च कर देता। बच्चे भी अगली कक्षाओं में आते गए। शुभम पढ़ाई में तेज था। सार्थक चिड़चिड़ा रहता और अपने दोस्तों के साथ घंटों बिताता था। धीरे धीरे वो आवारागर्दी में पड़ता गया। अब उसका पढ़ाई में भी मन लगना बंद हो गया था। उसकी शिकायतें घर आनी शुरू हो चुकी थी। कोई उसे शराबी का बिगड़ैल बेटा कहता, कोई आवारा, कोई कुछ और। उधर शुभम अपनी पढ़ाई में लीन रहता था, मानो इन सब से बेखबर हो, उसका इन सब बातों से कोई सरोकार ना हो। एक दिन शराब के नशे में चूर गंगाधर छत से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। गंगाधर की पत्नी, जो पहले भी अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाती थी, अब और भी ज्यादा मेहनत करके अपने परिवार की जरूरत पूरी करती है। दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके थे। शुभम आईएएस की परीक्षा देता है और उसमें पास हो जाता है और अधिकारी बन जाता है, जबकि सार्थक अब एक आवारा, जुआरी और नशेबाज बन चुका था, जो सारे दिन शराब पीकर अपने आवारा दोस्तों के साथ बिताता था। एक बार उस इलाके में एक प्रतियोगिता होती है जिसमें सगे भाई बहनों को बुलाया जाता है और उन्हें सामने बिठाकर सवाल जवाब किए जाते हैं। उनके बारे में पूछा जाता है। मान लो कोई कामयाब है, कोई फेल है, तो उसके पीछे उनके कारण उनसे पूछे जाते हैं। शुभम और सार्थक भी उस प्रतियोगिता में चले जाते हैं।
वहां दोनों को आमने सामने बिठाया जाता है। पहले बारी आती है सार्थक की और उससे पूछा जाता है कि वो पढ़ लिख नहीं पाया और उसकी गंदी आदतों में पड़ गया, शराब पीने लगा, इसका कारण क्या रहा? वो कहता है इसका कारण तो सबको पता है। इसका कारण मेरा बाप था, मेरा पिता गंगाधर था, वो शराब पीता था, उसने हमारा ध्यान नहीं रखा, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया और शराबी बन गया। तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? सब उसकी बातों को सुनते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है दूसरे भाई की, शुरन की। उससे भी यही सवाल किया जाता है कि वो आज एक कामयाब इंसान है, सरकारी अधिकारी है, उसकी कामयाबी का राज क्या है? दोस्तों, वो कहता है कि मेरा पिता गंगाधर। वहां जितने भी लोग बैठे थे सुनकर हैरान रह जाते हैं। एक बेटा अपने ना पढ़ पाने का कारण अपने पिता को बताता है, एक दूसरा बेटा अपनी कामयाबी का कारण अपने पिता को बताता है। सभी हतप्रभ रह जाते हैं कि ये क्या कह रहा है। जज भी फिर पूछते हैं कि वो क्या कह रहा है। वो कहता है कि मैंने ठीक कहा और आपने ठीक सुना। मेरी कामयाबी का राज मेरे पिता हैं, क्योंकि मेरे पिता रोज शराब पीते थे, झगड़ा करते थे, तो मैंने सोचा कि मुझे इन जैसा नहीं बनना, मुझे जीवन में कामयाब बनना है। तो मुझे उनके जीवन को देखकर ही उन जैसा ना बनने की प्रेरणा मिली, इसलिए मेरी कामयाबी का राज मेरे पिता है। यही वास्तविकता है दोस्तों। जीवन के किसी भी हालात में आपके आगे दो रास्ते होते हैं। आप खुद को हालात के हवाले कर दो या हालात से लड़कर बाहर आओ। पिता एक ने उन्हें देखकर कामयाबी की ओर कदम बढ़ाया, सुबुद्धि का इस्तेमाल किया। दूसरे ने उन्हें देखकर बर्बादी की ओर कदम बढ़ाया, उसने कुबुद्धि का इस्तेमाल किया। आप भी खुद को मुश्किल हालात के हवाले न कर बाहर आइए और कामयाबी की ओर कदम बढ़ाइए। कुबुद्धि नहीं, सुबुद्धि से काम लीजिए दोस्तों। सुबुद्धि ही काम आएगी, कुबुद्धि नहीं। यह कहानी और इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं। हमने कहानी को सभी उम्र के श्रोताओं के लिए सुलभ और आकर्षक बनाने के लिए कुछ रचनात्मक स्वतंत्रता ली है। यह पॉडकास्ट एक सकारात्मक संदेश है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र, समाज तथा लिंग के लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है। शिखी टेल्स के अगले एपिसोड पर आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी।